पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन यानी कि पूटा, जिसकी सोमवार को जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, जिसमें काफी संख्या में टीचरों ने हिस्सा लिया। अपनी इस मीटिंग में पूटा की ओर से एजेंडे रखे गए, जिसमें उन्होंने यूजीसी गाइडलाइंस 2018, नैक एक्रीडिटेशन में देरी, टीचरों की पदोन्नति व कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं पूटा प्रेसिडेंट मृत्युंजय कुमार ने बताया कि यूजीसी गाइडलाइंस 2018 को लेकर उनका लंबा संघर्ष चल रहा है, जिसमें पे कमीशन और उम्र का मुद्दा है। इसमें शिक्षक की बड़ी मांग है, जिसको सुलझाया जाना चाहिए। नैक एक्रीडिटेशन में देरी हुई है, जिसका रिसर्च और फंडिंग पर भी असर पड़ेगा। टीचरों की पदोन्नति का भी मामला है, जिस पर यूजीसी ने 3 सालों से काम नहीं किया है। पिछले दिनों कुछ इस तरह से ये काम चल रहा है, जिससे डिपार्टमेंट की स्वायत्तता, रिसर्च और टीचिंग की जो क्रेडिबिलिटी है, जिसके लिए शिक्षक यहाँ ज्वाइन करते हैं इतने अच्छे विश्वविद्यालय, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। ये हफाजात तरीके से ये नहीं होना चाहिए। पहले भी हमने लास्ट जीबीएम में इसको डिस्कस किया था। आज फिर जो दिक्कतें इस बीच में आई है, उससे जनरल बॉडी का हम ध्यान आकर्षित करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अच्छी डेलिब्रेशन निकल के आएगी। कैश प्रमोशन का मसला बहुत सारे टीचरों का, मोर देन 100 टीचर का लंबित पड़ा हुआ है। इस पर भी जो है हम बहुत लंबे समय से ये क्यों है, क्या रास्ता निकाला जाए, इस पर जो है हम देखेंगे कि क्या राय निकलती है। सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन ऑफ टीचर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लाइब्रेरी का हेड हटा दिया गया। 3 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ था डॉक्टर विजेता का, उनको चेयरमैनशिप से रिमूव कर दिया गया। जैक जो कि चेयरमैन की प्रेरोगेटिव होती है, वो कुछ चीज़ें भेजते हैं हायर अथॉरिटी को, उसमें जो है छेड़छाड़ किया गया। जैक ऊपर से बदल दी गई डीवाईवीसी ऑफिस से। तो इस तरह के सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन, हमारे पूटा सेक्रेटरी को बाहर जाना था विदेश, उनको जो है सही समय पर क्लियरेंस नहीं दिया गया है। और भी बहुत सारे टीचरों को ये बात लिख लिख करके आ रही है। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि कोई आदमी रिसर्च प्रोजेक्ट ले ही नहीं, अगर वो उसके जीवन में ये बाधाएं आ जाए कि उस प्रोजेक्ट की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता है, और बाहर जाने से हमारे ही नैक और रैंकिंग में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो ये मुद्दा उनके संज्ञान में आएगा। सिक्योरिटी का इशू, आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बात थी और पुलिस बुला ली गई। तो कौन बुला रहा है, किस तरह से ये मैनेज हो रहा है कैंपस में, तो इन सब पर जो है हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। डॉक्टर पाली का मुद्दा है, उनका प्रमोशन रोका हुआ है। डॉक्टर गुप्ता हैं, दीपक गुप्ता, डेंटल कॉलेज के, उनका सैलरी रुका हुआ है। इस तरह से जिस तरह के भी मुद्दे हमारी कम्युनिटी में आए हुए हैं और जिस पर कि हायर अथॉरिटी का ढंग से ध्यान नहीं है और इनफैक्ट उसको रोका जा रहा है, विस्तार से डिस्कस करके एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। पूटा सेक्रेटरी अमरजीत सिंह नौरा ने बताया कि नैक की एक्रीडिटेशन इस बार समय पर नहीं हुई है, इससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये मुद्दा जनरल बॉडी की मीटिंग में चर्चा की। इस पर चर्चा करने का मकसद ये था कि अथॉरिटी इस बार ध्यान दे। सर, आज आपकी हाई लेवल मीटिंग है, मुद्दे जैसे जिस तरह से बताए हैं, क्या आपको नहीं लगता यूनिवर्सिटी इस वक्त मनमाने ढंग से चल रही है, जिसका असर बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जीबीएम के एजेंडा में मुद्दे हैं, वो तकरीबन सारे के सारे मृत्युंजय जी ने, जो पूटा प्रेसिडेंट हैं, उसके बारे में शेयर किया है। हाँ, बाकी जो रही बात, ये पूटा भी काफ़ी देर से ये ऑब्ज़र्व कर रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कैलेंडर की वायोलेशंस है, जो मनमाने तरीके की तरफ इशारा करती हैं। तो पीयू का जो कैलेंडर है बड़ा वो सामान्य है, स्टैट्यूटरी उसमें रेगुलेशंस हैं, हमें वो फॉलो करना अनिवार्य होता है, सबके लिए होता है। और कहीं ना कहीं वो वायोलेशंस है जो हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं, मीडिया में भी करते रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करते रहे हैं। तो फिर भी उससे क्या होता है कि जब हम सिस्टम में कोई आवाज़ उठाते हैं तो दूसरे तरह की भी कोई एक आवाज़ निकल के आती है। तो हमें भी ये लगा कि इसको हम पूरी कम्युनिटी के बीच लेके जाते हैं
और वहाँ पे ये डिस्कस करते हैं मुद्दे। हम आस करते हैं कि सुखद एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। हम सभी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि ये यूनिवर्सिटी का जो नाम है, जो शान व शौकत है, वो बनी रहे। तो नैक की जो एक्रीडेशन नहीं हुई है टाइमली, वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उससे भी एकेडमिक जो रैंकिंग है या रेपुटेशन है यूनिवर्सिटी की, जो दशकों से इसने रिस्टोर की है, वर्ल्ड में इसका नाम है, उस पर कोई आंच ना आए। तो उन सभी मुद्दों को हम चिंतित ज़रूर हैं, बट हमें ये लगता है कि लार्जर कम्युनिटी जो हमारी है, उसमें ये मुद्दे डिस्कस होने चाहिए। जो भी उसमें से निकल के आएगा, हम आस करते हैं कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा मैसेज देंगे, ताकि उसको अथॉरिटीज़ भी ध्यान देंगी, और जो भी बन पाएगा उसमें कोऑपरेट करके यूनिवर्सिटी का कोई भी अगर कोई लगता है कि कमी है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आप मुद्दे उठा रहे हैं, यदि ये मुद्दे फिर भी सॉल्व नहीं हुए, क्या इसका इफ़ेक्ट स्टूडेंट को भी पड़ेगा? और देखिए, अब जो ऑफ कोर्स पड़ेगा ना, जो यूनिवर्सिटीज़ है, टीचर्स का जॉब ही ये है कि उन्होंने फ्यूचर जनरेशन्स को ट्रेन करना है। फ्यूचर जनरेशन जब ट्रेन होती है, तो उन्होंने ही पूरे कंट्री में, पूरे समाज में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी होती है। अगर कोई ना कोई कहीं पे भी कोई कमी है, एकेडमिक एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट तो स्टूडेंट पे ही पड़ेगा। तो हम यही अगेन बहरहाल अब देखना ये होगा कि मीटिंग में लिए गए फैसलों को कब तक पूरा किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।